नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान अपने ही चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स बाय वीना प्रधान में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कार्सिनोमा सर्विक्स, जिसके बारे में मैं पहले बातें कर चुकी हूँ। उसके संबंधित कुछ लोगों ने जो सवाल पूछे उससे मैं आपसे साझा करूंगी जवाब उनके साथ। प्री कैंसरस स्टेज के बारे में लोगों ने पूछा है। प्री नाम ही बताता है कि किसी चीज के होने के पहले हमें पता चल जाए, तो इसमें मास स्क्रीनिंग का बहुत रोल है। पहले पता चल जाते हैं तो काफी हद तक कार्सिनोमा सर्विक्स क्यूरेबल है, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। अब बात आती है कि पूरे विश्व में जितना कार्सिनोमा सर्विक्स होता है उसका 25% हमारे हिंदुस्तान में होता है। इसका मतलब हमें अलर्ट रहना, वैक्सीनेशन कराना और अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लोगों के सवाल ये है कि मैडम किस उम्र में ये ज्यादा होता है, तो ये 40 से 60 साल की उम्र में ज्यादा होता है। जो पर्सनल हाइजीन ज्यादा मेंटेन नहीं करते उनको होता है। जो ओरल कंट्रासेप्टिव ज्यादा दिन तक यूज करते हैं उनको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आती है बात कि अगर हमें टेस्ट कराना है तो कौन सा टेस्ट कराना है। जो पेप्स स्मीयर की मैं चर्चा कर चुकी हूँ, पेप्स स्मीयर कराना है। लोग पूछते हैं ये पेप्स स्मीयर होता क्या है, तो इससे बिल्कुल ना घबराएं। ये 2 या 3 मिनट का काम होता है। ओपीडी प्रोसीड्योर होती है। ओपीडी में हम पेशेंट को लेटाल करके बच्चेदानी के मुंह से कोशिकाओं को लेते हैं, उनकी स्लाइड बनाते हैं और फिर उनकी जांच करते हैं। यहाँ एक बात ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमारे 2-3 टेस्ट ये नॉर्मल आए तो हम 3 साल से 6 साल तक, 3 साल से 5 साल के अंदर फिर से दोबारा पेप्स में टेस्ट करा सकते हैं। अगर हमें जरा भी उसमें प्रॉब्लमेटिक लगा तो 3 से 5 महीने 6 महीने के अंदर ही वो टेस्ट दोबारा रिपीट करते हैं। तो टेस्ट रिपीट किया और हमने समझ लिया कि हमें क्या सावधानियां बरतनी है। को टेस्टिंग क्या होता है, यहाँ लोग ये भी पूछते हैं, तो जिसमें पेप स्मीयर और एचपीवी वायरस का टेस्ट किया जाता है। ये दोनों को टेस्टिंग कही जाती है। ये हुआ कि अब फिर कुछ लोगों ने ऐसा ये सवाल बार बार किया कि मैडम किन लोगों को ये ज्यादा परेशानियां होती हैं। तो इसमें थोड़ी सी चीजें मैं फिर से रिपीट करूंगी कि जिनको बार बार पूरे महीने सफेद पानी आता है, जिसे हम ल्यूकोरिया आम भाषा में बोलते हैं, जो ईचिंग के साथ होता है, थोड़ा ग्रेनिश कलर का होता है और लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, बैकएक होता है, पैरों में दर्द होता है और जो बहुत जल्दी थक जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सिम्टम वाले कार्सिनोमा से ग्रसित हैं। मतलब ये एक अलार्मिंग साउंड है जो भगवान ने हमें दिया कि हम अपनी चेकिंग बार बार करा सकें और हम अपने आप को उस चीज से बचा सकें। तो ये पोस्ट टेस्टिंग की बात हुई। लोग वायरस की बातें पूछते हैं, तो ये एचपीवी वायरस से तो होता ही है, लेकिन ऐसा पाया गया है कि एचपीवी वायरस के 16 और 18 नंबर के स्ट्रेन से होता है 70% लोगों में। 30% में ये कारण अभी भी पता नहीं है। और चीजें अब आई कि दूसरी चीज ध्यान देना है कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गई। पोस्ट-कोइटरी ब्लीडिंग मतलब फिजिकल रिलेशन के बाद हमें जो ब्लीडिंग हुई वो सही नहीं है। यहाँ एक चीज और ध्यान दिलाऊंगी कि जो पेप्स स्मीयर होता है, अगर किसी महिला ने फिजिकल रिलेशन रखे उसके 48 घंटे बाद होता है, और जिनकी इम्यूनिटी कम है उनके ये टेस्ट फ्रीक्वेंटली होने चाहिए। दूसरी चीज क्या हो गई कि अब हमें ये पूछना है कि मैडम हम किस तरह से इन चीजों से बचें। तो सबसे पहला जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एचपीवी वैक्सीन आप जरूर लगवाइए। 0 डोज, 1 डोज और सेकेंड डोज, मतलब टोटल 3 डोज। अगर आप 15 साल के पहले लगाते हैं तो 2 डोज काफी है। मतलब उसके बाद अगर लगाते हैं तो आपको 3 डोज लगाना चाहिए, वो भी शादी के पहले लगा लें तो बहुत अच्छी चीज है। अब ये हो गया कि हमने वैक्सीनेशन करा लिया, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर ली। सबसे बड़ी बात कि सेफ सेक्स की ध्यान रखना पड़ेगा। ओरल कंट्रासेप्टिव कम यूज करना पड़ेगा। रेगुलर इंटरवल पे स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। मैं बात को फिर खत्म करूंगी कि वैक्सीनेशन जरूर कराइए। अगर हिंदुस्तान में सुविधा है, हिंदुस्तान को अमेरिका की तरह कैंसर फ्री बनाइए। धन्यवाद।